Good morning, all of you. Welcome again to online classes of class 8. On today's text, I assigned you exercise number 1, page 6, 1 to 10. I explained, will answer. Now, page number 7, text number 2, exercise number 2, identify and name the phrases. It has also been explained to you on 6th April. I hope you might have understood. If any doubt, you may ask through comments. Now I come to clauses. Topic of clauses. Clauses, phrases. Before clauses, we have studied about phrases. A phrase is without a subject as well as verb. Phrase में subject और verb नहीं होता. Only group of words होता है with incomplete tense. Clause on the other hand, ये जो clause है, it consists of, इसमें शामिल होते हैं subject as well as verb. इसमें subject होता है, verb होता है, and it is a part of a large sentence. और ये एक बड़े sentence का हिस्सा होता है. In other words, जो clauses होते हैं, clauses के 2 parts होते हैं. नंबर 1, इसको हम डिवाइड करते हैं 2 parts में, 2 types में. एक कहलाता है main clause या principal clause, दूसरा कहलाता है independent clause. main और independent clause कहलाता है. सेकंड है subordinate. सेकंड जो clause कहलाता है वो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. अब इनको हम समझेंगे आगे. अब हम जानेंगे इसमें पेज नंबर 8 पर आइए. मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज, मुख्य क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे. इसकी डेफिनेशन देखिए. मेन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. मेन, जो मेन क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, और ये पूरे सेंटेंस का मेन, जैसा कि नाम है, एज इट नेम सजेस्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. सेंटेंस का मुख्य पार्ट है, मेन है ये. और इसके बाद जो लिखा जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है. वो इंडिपेंडेंट होता है क्लोज. तो मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज. अब देखिए मेन क्लोज में क्या क्या चीजें शामिल है, फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है. मैं आपको बता चुका हूँ. नंबर 1 सब्जेक्ट होता है, नंबर 2 वर्ब होता है या प्रेडिकेट होता है, थर्ड में ए कंप्लीट क्लॉज. मेन क्लॉज में पूरी बात कही जाती है. मेन क्लॉज में पूरी बात कह दी जाती है. और 4 है कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. मेन क्लॉज जो है ये अपने अर्थ में कंप्लीट होता है. इसको किसी दूसरे सेंटेंस के सहारे की, सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती. इट इज क्लियर. कैसे? एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल दिए हुए, रोहन प्लेज द गिटार. रोहन प्लेज द गिटार. ये मेन सेंट, ये आपका मेन क्लॉज है. इससे पहले भी आपने देखा सिंगल वर्ब क्लॉज सेंटेंस देखा. यहां पर भी सिंगल वर्ब क्लॉज सेंटेंस है. इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको हम जनरल वे में सेंटेंस भी कहते हैं, है ना. अब इसको फिर से समझें. तो रोहन प्लेज द गिटार. प्ले सिंगल वर्ब है, सिंगल फिनिट वर्ब है, इसलिए ये मेन क्लोज मतलब सेंटेंस. सेकंड देखिए आप, विनीता रेन टू विक्ट्री इन द लास्ट. ये भी आपका मेन क्लोज है, मेन क्लोज, मुख्य क्लोज है. थर्ड देखें, द पेरेंट फाइल्ड ए कंप्लेंट एट द पुलिस स्टेशन. यह भी, यहाँ पर भी सिंगल वर्ब है. इन तीनों में आप देखेंगे एक क्रिया है, एक वर्ब है. ओके. तो एक वर्ब होने का मतलब ये क्लॉज है, सिंगल क्लॉज सेंटेंस है, और इसको हम क्या कहेंगे, मेन क्लॉज. अब इन्हीं सेंटेंस में हम ऐड करेंगे क्या, इंडिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो अब देखिए अब आगे कह रहा है ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस. सबऑर्डिनेट कहते हैं निर्भर, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है. मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है अदर सेंटेंस.
मैन तो मैन है, वो तो सब कुछ है अपने आप में, वो तो सर्वे सर्वा है। सेकंड जो सेंटेंस आता है, जो क्लॉज आता है, वो डिपेंड करता है पहले वाले पर। इसके साथ कुछ इसके साथ कुछ कंजक्शंस होते हैं जिनको हम इसमें यूज करते हैं। वो कौन कौन से कंजक्शंस हैं? वो कंजक्शंस है बिकॉज, देख रहे हैं आप, बिकॉज, ऑल्दो, वेयर एवर, वेन एवर, सिंस, आफ्टर, बिफोर, वाइल, डू, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे और भी हैं। अब इसके बाद देखें कनेक्टर या कंजक्शन। ये कनेक्टर जोड़ने वाले हैं, ये भी जोड़ने वाले वर्ड्स है, इनको कहा गया है मार्कर वर्ड्स, और इन्हें कहा गया है कनेक्टर। ये कनेक्टर देखिए, और, बट, यट, एंड, नॉर, नाइदर, ऑल्सो, है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये दो तरह के कंजक्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहले कंजक्शन का नाम है मार्कर वर्ड कहा गया है। इनसे बनते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। इनसे क्या बनते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। कनेक्टर या कंजक्शन जो दिया हुआ है सेकंड स्टेप पर, इनसे और बट इनसे बनते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज बनते हैं जो दोनों में अपने आप में अपने मीनिंग में कंप्लीट होते हैं, अपने थॉट में कंप्लीट होते हैं। दोनों सेंटेंस कब होते हैं? जब और, बट, येट, एंड, नॉट, सॉन एंड सो फोर्थ, जब इनसे वो बने होते हैं, जब वो इनसे कनेक्ट होते हैं, तब वो दोनों सेंटेंस अपने अर्थ में, अपने मीनिंग में कंप्लीट होते हैं। और ये जो मार्कर वर्ड्स है, इनमें एक सेंटेंस जो कहलाता है डिपेंडेंट, जो इनसे जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, वेन एवर, बिकॉज, वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। अब हम आगे आते हैं। अब दिस क्लॉज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। तो ये क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो डिपेंडेंट है, ऐसा क्लॉज जो डिपेंडेंट है, उसको हम, उसमें कंप्लीट थॉट नहीं होता, डज नॉट कंप्लीट थॉट, सो इट इज डिपेंडेंट। इसलिए ये डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज के ऊपर। एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल देखिए आप, रोहन प्लेज द गिटार, ऊपर आया था रोहन प्लेज द गिटार, ये मैन क्लॉज था। ये मैन क्लॉज के साथ इन्होंने अटैच किया है एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज ही लव्स म्यूजिक। बिकॉज म्यूजिक मतलब बिकॉज से लेके म्यूजिक तक, ये सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पर डिपेंड कर रहा है? मेन क्लॉज पर। बिकॉज ही लव्स म्यूजिक, बिकॉज क्योंकि वो म्यूजिक से प्रेम करता है, मोहब्बत रखता है। अब देखिए, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसको मेन क्लॉज की रिक्वायरमेंट है। मेन क्लॉज की रिक्वायरमेंट के बिना ये अपने अर्थ को फुलफिल नहीं करता, कैरी आउट नहीं करता, तो ये कहलाएगा डिपेंडेंट। ये प्लेज द म्यूजिक, है ना। अच्छा, सेकंड देखिए आप, इन स्पाइट ऑफ द एंकल इंजरी, है ना, एंकल इंजरी के बाद भी, के बावजूद भी, Vinita ran to victory in the last step. ठीक है, Vinita ran to the victory in the last step in spite of the ankle injuries। को इस तरह भी, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने इसको जो कंजक्शन है, जो मार्कर है, उसको हम सबसे पहले हमने राइट कर दिया एक अच्छे सेंस के लिए। थर्ड देखिए, व्हेन द लिटिल गर्ल वेंट मिसिंग। व्हेन से स्टार्ट हुई है, वेन भी क्या है? कंजक्शन है। कौन सा? तो वेन द लिटिल गर्ल वेंट मिसिंग, मतलब ये डिपेंडेंट है। ये सब आपके तीनों के तीनों सेंटेंस डिपेंडेंट है मैन क्लॉजेस पर। अब आइए टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के टाइप कौन कौन से हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं? जिस तरह से फ्रेजेस के प्रकार थे, टाइप थे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, है ना, 3 दिए हुए थे, बल्कि 5 दिए थे वहां पर, यहाँ 3 है ओनली। नंबर 1 नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, और थर्ड एडवर्ब क्लॉज। इनको समझने की आप कोशिश करना। यहाँ पर कंफ्यूजन आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि नाउन क्लॉज जिस कंजक्शन से बना है, वो कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में भी रिपीट हुआ है। अब इन दोनों को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब मेन बात सुन लो आप, आइडेंटिफाई करने का एक ही मेथड है, आपको आना चाहिए इनकी डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन, एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडवर्ब की डेफिनेशन। ये तीनों चीजें किस किस के लिए इस्तेमाल होती हैं सेंटेंस में, ये आपको आएगा तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे। नंबर 1 है नाउन क्लॉज।
आपको बताया था नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज के बारे में। ये वर्ब से पहले आता है तो है नहीं, इसका फंक्शन होता है नाउन क्लोज का, वर्ब के बाद आता है तो नाउन क्लोज। अब देखिए यहाँ पर इसका फंक्शन भी एज ए नाउन होता है। ये देखिए ए नाउन क्लोज ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ड, किस ऑलवेज कह रहा हमेशा, ये एक वर्ड यूज हुआ है, और हमेशा इन नाउन क्लोज इन वर्ड से शुरू होते हैं। दैट इफ वेदर, वह क्वेश्चन वर्ड कौन से, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, इनसे जो स्टार्ट होंगे वो नाउन क्लोज में जाएंगे। लेकिन एक बात और सुन लें, यहाँ इसने ऑलवेज यूज किया है, मेरे अकॉर्डिंग ऑलवेज गलत है नहीं। आपको देखना क्या है, इनका फंक्शन देखना है, इनका काम देखना है, काम देखकर ही आप फाइंड आउट करें, वरना फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे और मिस्टेक हो जाएगी। अब आइए, अब देखो वेन एवर, हु एवर फिनिश द होमवर्क विल गो, हु एवर, अब ये नाउन हु एवर इस्तेमाल हुआ है तो ये नाउन क्लोज है। वट एवर है तो नाउन क्लोज है इसके अकॉर्डिंग। थर्ड है व्हेन ही कम्स इन द इवनिंग, ये भी नाउन क्लोज है। अब आइए एडजेक्टिव क्लॉज में, अब हम स्टडी करेंगे कंपेरेटिव, नाउन क्लॉज की और एडजेक्टिव क्लॉज की, कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन। एंड एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है सेंटेंस में, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, वही फंक्शन क्लॉज का भी है। एडजेक्टिव क्लॉज बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव मतलब संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला प्रोनाउन, जैसे हु, whose, which, whom और रिलेटिव क्लॉज। एक दो वर्ड्स और भी हैं। अब हमें देखना क्या होगा, ये हु यहाँ पर भी आया है और नाउन क्लॉज में भी आया है, तो हु को हमें देखना है कि अगर हु का इस्तेमाल, इसका जो फंक्शन है वो अगर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है हु, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, अगर नहीं करता है तो वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। ओके, जैसे यू आर द बॉय, हु कम्स लेट डेली, आप वह है जो रोजाना देर से आते हैं। अब हु, यू आर द बॉय और हु किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है, तो हु डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हु यहां पर क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो इसके फंक्शन को देख के हमें डिसाइड करना है। इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिस तरह मैंने बताया, तो इसी तरह से आप इनको समझे। एडवर्ब क्लॉज, अब एडवर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, मैंने समझाया था आपको, एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, क्रिया, सेंटेंस में क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 एडवर्ब इटसेल्फ, ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे आमतौर से वर्ब को ज्यादा इस्तेमाल करता हुआ मिलेगा ये, इसका फंक्शन जो है। और अब देखते हैं, अब देखें एडवर्ब क्लॉज वर्क्स एज एडवर्ब सेंटेंस, इट मॉडिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। इट स्टार्ट, ये शुरू होता है, कैसे स्टार्ट होता है, सो, बिकॉज, ऑल्दो, एज इफ, है नहीं, इनसे स्टार्ट होता है। एडवर्ब क्लॉज में इस तरह के कंजक्शंस इस्तेमाल होते हैं, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हु, देखो हु यहां पर भी आ गया, हु नाउन क्लॉज में आया, हु एडजेक्टिव क्लॉज में आया, और हु एडवर्ब क्लॉज में आ रहा है। आपको करना क्या है, इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपको इन्हें क्लासिफाई करना है। हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हेन यहां भी है और व्हेन नाउन के अंदर भी है। एक बार मैंने बोला कि क्या आप इनके फंक्शन को देखना है। एग्जाम्पल देख लो, शी वाज एट द मार्केट व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, जब तूफान शुरू हुआ तो वो कहां थी, तो शी वाज, तो शी वाज वर्ब के लिए आ रहा है, वो कहां थी जब तूफान आया, तो वो थी वाज, तो ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। ही कैन नॉट गो फॉर द ट्रिप, वो ट्रिप पर नहीं जा सकता, बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज ही इज अनवेल, उसकी तबीयत, वो अनवेल फील करता है, तो वो क्या नहीं कर सकता, गो, वो जा नहीं सकता। तो गो के लिए ये जो क्लॉज है, ये गो को, वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हुआ। ओके, इस तरह से आपको आगे भी निकाल लेना है। अब लास्ट पेज नंबर 10, इसमें ये दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज, इनको आप कर लीजिए। इफ यू मेक ए प्रॉमिस, यू शुड, ये कह रहा है आइडेंटिफाई,
द क्लॉजेस, क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करें और इसके काइंड को, दो काम कर रहे हैं, पहचानना है, अंडरलाइन कर दे और उसके बाद इसकी जो काइंड है वो नीचे लिख दे। अब इफ यू मेक ए प्रॉमिस, इस पर रिंग बना दो, इफ यू मेक ए प्रॉमिस वो बना दीजिए और आगे लिख दे एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब, यस एडवर्ब क्लॉज है। सेकंड देखें आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। वेयर आई रिसीव्ड माई प्राइमरी, वेयर, वेयर से लेकर एजुकेशन तक, ये एडवर्ब क्लॉज है। नंबर 3 देखिए, he complained to the teacher before I could apologize, before I could apologize to him, before से लेकर him तक ये क्लॉज है। और कौन सा क्लॉज है, सॉरी नंबर 2 तो है एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर 2 है, इसको प्लीज करेक्ट, नंबर 2 है एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 है एडवर्ब क्लॉज, इसमें थोड़ा करेक्शन है। 4 में आइए, आई ऑफन वंडर हाउ यू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम इजीली, हाउ से लेकर इजीली तक, ये नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज है। 5 देखें, he built a school in the village where he was born, where he was born, एडजेक्टिव क्लॉज, where he was born अंडरलाइन करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 6 देखें, the baby looked wherever his mother moved, जहां उसकी मां जाती है बच्चा उधर ही देखता था, ये एडवर्ब क्लॉज, तो wherever से लेकर मूव तक। 7 देखें, नेवर इग्नोर व्हाट योर पेरेंट्स से, एडवर्ब क्लॉज है, कहां से, व्हाट से लेकर से तक। 8 देखें, शी इज द टीचर हु टॉट मी इन द, ये एडजेक्टिव क्लॉज, या हु इस्तेमाल, हु किसके लिए आ रहा है, टीचर के लिए आ रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। 9 देखें, आई हैव ए फ्रेंड हुज मदर, मेरा एक दोस्त है जिसकी माँ वकील है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, हु फ्रेंड को, ये आई हैव ए फ्रेंड हुज मदर इज ए लॉयर। 10 देखें, नो वन नोटिसेस हु वाज रेंडरिंग द स्पीच, ये नाउन क्लॉज है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। इस काम को आप कर लें और अपने वर्क को सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली, और किसी का नाम अगर ऐड नहीं हुआ तो प्लीज वो अपने नंबर, नेम और क्लास तुरंत पहुंचाएं मेरे नंबर पर। थैंक यू सो मच।